तो 40-45% वोट पड़ता है, उसी में सरकारें बन जाती हैं। ये लोग जो है विपक्ष के लोग केवल अब इनकी वजूद मिटने लगा है तब ये उतरे हैं रोड पे। जनता के लिए रोड पर कब उतरे हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, कि जयंत चौधरी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों अखिलेश यादव से भाग गए। अगर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर इनके साथ 22 में न होते तो अखिलेश यादव 50 सीटें नहीं क्रैक करते। भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर दी है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं। अब जब सरकार विश्वगुरु है, सरकार के पास 2 ट्रिलियन भी नहीं है, 48 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन वाले देश से अपना कंपैरिजन करती है, कहती है कि साहब मैं तो अर्थव्यवस्था दूसरा, दुनिया का तीसरा मेरी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया मानने को तैयार है कि भारत से फटहाल कोई मुल्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने हवाई अड्डे हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितने उद्योग हैं, किसानी की किसान फार्म हाउस है, ये गुजरातियों के पास है। बिहार में लगातार देखा जाए तो वहाँ पर वोट अधिकार यात्रा चल रही थी जो इंडिया गठबंधन चला रहा था, लेकिन वोट अधिकार यात्रा कितनी सफल है या कितनी असफल है, ये जो राजधानी लखनऊ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं। जो वोटर हैं, जो जनता है, जो वोट करती है, जो पार्टी को वोट करती है, जिसके बाद सरकार बनती है, तो उसी को लेकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही थी। आप भी एक वोटर हैं, आपके भी वोट देने से सरकार बनती है, तो आप जो बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चली है उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में वोट अधिकार यात्रा जो चली है उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी, काफ़ी लोग आए। वो समझे कि वोट अधिकार यात्रा का मकसद क्या है, जनता में ये विश्वास जगा कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, तो हमें जागरूक रहना चाहिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखते रहना चाहिए, और जो है वोटर लिस्ट पारदर्शिता वाली, शुचिता वाली और निष्पक्ष बनाई जाए तो अच्छी बात है। तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं, होना भी चाहिए। कभी कभी होता है, मैं खुद भी जानता हूँ, मेरे गांव में भी लोग जो है वोटर आईडी मेरे जेब में है और वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ है। जब हम बूथ पे गए वोट डालने तो पता लगा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो आप लौट जाइए, वो वोट डालने नहीं देते। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बना हुआ है और इस तरह काम कर रहा है, ये गलत है, निंदनीय है। चूंकि लोकतंत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की भी है कि वोट परसेंटेज और बढ़े। अगर कोई भी वोट छूटने न पावे, सबका वोट जो है वोटर लिस्ट में नाम डालना चाहिए और वोटर आईडी भी बनाना चाहिए और जनता को जागरूक भी करना चाहिए कि वोट परसेंटेज कम से कम 95% तक जाए। लेकिन यहाँ तो 40-45% वोट पड़ता है, उसी में सरकारें बन जाती हैं। तो लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना है, प्रजातंत्र को मजबूत करना है, तो जनता को जगाना पड़ेगा और वोटर लिस्ट पारदर्शी, शुचिता वाली और निष्पक्ष बनानी पड़ेगी, जिससे जनता में जो है विश्वास जगे चुनाव आयोग के प्रति और मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रति। लेकिन जनता में जो है चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जो है विश्वास खोता जा रहा है। कहने के लिए तो चुनाव आयोग कहता हम स्वायत्त संस्था हैं, लेकिन स्वायत्त संस्था जनता में महसूस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि यह स्वायत्त संस्था है। वो भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बना हुआ है, लोगों का वोट काट दे रहा है। तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है। तो अब जनता जागरूक होकर अपने वोट को सहेजेगी, देखेगी कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो ये तो जगी है जनता। वोट अधिकार यात्रा को लेकर आपको क्या लगा, क्या दिखा आपको कि वोट अधिकार यात्रा बिहार में सफल है या फिर असफल है? देखिए, वोट अधिकार यात्रा बिहार में सफल है और पूरे देश में सफल होगा, चूँकि अब ये चलेगा पूरे देश में। वोट अधिकार यात्रा या वोटर अधिकार यात्रा जो चलेगा तो पूरे देश में चलेगा, हर जगह जो है ये सफल रहेगा। कारण है, जो गरीब है, मजलूम है, जो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, उनका वोट कट जाता है तो उनका जुड़ नहीं पाता। पढ़े लिखे लोग तो दौड़ कर जो है, भाग दौड़ करके जो है अपना वोट जो है जुड़वा लेते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए और
लोग जागरूक हो रहे हैं और बिहार की जनता ज़्यादा जागरूक है, चूँकि वहीं से अगड़ाई लेता है और जागरूकता पैदा किया जा रहा है और वहाँ के जनता जागरूक हो रही है और एक तरह का बिहार से ही जो है आंदोलन पैदा होता है। बिहार की धरती बड़ी उर्वरा है, वहाँ के जनता बड़ी जागरूक है, वो वोट अधिकार यात्रा का बात समझ गई है, उनके दिमाग में घर कर गई है कि अगर वोट नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये राइट टू जो है वोट एक मौलिक अधिकार में आता है, तो मौलिक अधिकार का जहां खत्म किया जा रहा हो तो हमें ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए बिहार की जनता जो है मौलिक अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक है, फंडामेंटल राइट के प्रति ज़्यादा जागरूक है। वोट के लिए वो जो है बार बार जाएगी वोटर लिस्ट देखने के लिए कि वोट कटने न पावे। इससे जनता में जागरूकता पैदा होगी, वोट रेशियो बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। और बिहार की जनता देखा जाए तो आंदोलन पैदा करती है, आंदोलनकारी पैदा करती है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अभी देखा जाए तो चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, तीनों बड़े नेता एक मंच पर दिखे वोट अधिकार यात्रा के दौरान। आपको क्या लग रहा है कि वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में निकाली गई, क्या लगता है वो सफल है या असफल है? विफल है। आपको हम एक सवाल बता दें, कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब ईवीएम सही रही, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब ईवीएम सही रही, झारखंड में सरकार बनी तब ईवीएम सही रही, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनी तब ईवीएम सही रही, कर्नाटक में भाजपा की, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन गई तो ईवीएम गलत हो गई, हरियाणा में सरकार बनी तो ईवीएम गलत हो गई। वहाँ हमारे सुन लीजिए, दिल्ली में सरकार बनी भाजपा की तो वहाँ ईवीएम गलत हो गई। रह गया है सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से और लालू जी से ये पूछिए कि तीनों परिवार जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी का हो, सोनिया जी वर्तमान में राज्यसभा में हैं, राहुल गांधी जी लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं और जो है प्रियंका जी भी सांसद हैं, ये इधर हो गया। अब लालू जी क्या, राबड़ी देवी अंगूठा टेक वो भी मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद वो भी मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव वो भी डिप्टी मुख्यमंत्री, यहाँ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री वो भी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी वो भी मुख्यमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनके लड़के जो है जय शाह भी बीसीसीआई वो भी हम बता देते हैं। उनका लड़का खाली चेयरमैन है, लालू की बिटिया भी सांसद है और लड़का भी सांसद है। अब ये लोग कहते हैं कि ईवीएम खिलाफ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके लड़के पंकज सिंह विधायक भी हैं। एक विधायक है, सब नई राजनीति में यहाँ परिवार उनके हैं, अपने बाप की बेटा विरासत पाई, अब परिवार भर नाते रिश्तेदार ले फिर क्या रही। रह गया है सवाल, ये लोग जो है विपक्ष के लोग केवल अब इनकी वजूद मिटने लगा है तब ये उतरे हैं रोड पे। जनता के लिए रोड पर कब उतरे हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों। दूसरी बात रह गया, बिहार में पिछली बार असरुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें मांगी थी, एक नहीं दी थी उन्होंने और निर्दलीय वो 5 सीटें जीत गए थे। अच्छा, अब बिहार में जो है नारा लगने लगा है कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अगर ओवैसी को नहीं गठबंधन में लेंगे तो वोट नहीं उनके लिए है, हम 20% ओवैसी के साथ हैं, ये भी बिहार में नारा लगा है। मायावती जी अपने कैंडिडेट अलग उतारे, चंद्रशेखर रावण जी अलग उतारे। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि देखिए बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का हुजूम देखने के लिए मिला, उससे साफ साफ लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। यह जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, हम आप नहीं तय कर सकते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री जो है माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी फिर रिपीट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप वोटों का समीकरण देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ा रहे, कोई साहनी हो अलग लड़ा रहे, ओवैसी अलग लड़ा रहे, चंद्रशेखर रावण सहयोग में जा रहे, बहन जी अलग लड़ा रही। 20% मुसलमान जो है ओवैसी की मांग की है कि अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी गठबंधन में नहीं लेंगे तो हम वोट नहीं इनके लिए है। आपका कहने का मतलब है कि जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही थी वो विफल है? बिल्कुल विफल है, हर तरीके से विफल है। इनके पास हमका बताते हो कौन समीकरण है ना। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी और जयंत चौधरी जी, 4 लोग ओबीसी एससी के लोग, सब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास से जो है राज्य कर रही। आपने चलिए आपने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है,
एनडीए गठबंधन में चाहे आरएलडी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, ये सारी पार्टियां, छोटी पार्टियां जो है, इनमें भी और बीजेपी के बीच अब 3 तलाक का मामला चलने लगा है। देखिए ऐसा है, मेरी पति पत्नी का कहना लड़ाई होती है, फिर सुलह समझौता हो जाते हैं। अब यह आप यही आंकड़ा लगा लीजिए कि जयंत चौधरी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों अखिलेश यादव से भाग गए। अगर अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर इनके साथ 22 में न होते तो अखिलेश यादव 50 सीटें नहीं क्रैक करते। जयंत चौधरी जी ने, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सारी कमाई अखिलेश यादव को दे दी, और यही कांग्रेस ने अगर गठबंधन 24 में न किया होता तो अखिलेश का भट्ठा बैठ गया होता। चलिए ठीक है, जन अधिकार वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार में की गई, और इसमें अगर देखा जाए तो एक ही मंच पे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार तीनों बड़े नेता बिहार में वोट अधिकार यात्रा करते रहे। और वोट अधिकार यात्रा में अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरा बिहार एकजुट दिखाई दिया। लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा बिहार की सफल है या असफल है, इस पे जनता की क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। आप बताइए कि वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई बिहार में, और इसमें तीनों बड़े नेता एक मंच पे दिखाई दिया और पूरा बिहार एकजुट दिखाई दिया, पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 2-3 सवाल आपका आया है। पहला कि सवाल नंबर 1 कि आखिर वोट यात्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वोट यात्रा की भारत को जरूरत क्यों पड़ गई। वोट यात्रा का नेतृत्व करने में नेताओं की भूमिका, उनका तप, उनका तपस्या और उनका जो है आम गरीब मने जो दलित, पीड़ित और शोषित तबका है, जो वर्तमान संविधान के धारा से अलग थलग पड़ा हुआ था, उस पे निरंतर उसके मताधिकार पर हमला हो रहे थे, उसके संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहे थे, संविधान से उसको निकाला जा रहा था। तो किसी के दिल में आया कि साहब अब समय की पुकार है कि भाई कभी कभी कसाई के दिल में भी रहम पैदा हो जाती है कि नहीं साहब, इन गरीब तबकों के साथ अन्याय हो रहा है। भाई मिडिल क्लास भी दौड़ धूप करके अपना नाम करा लेगा, अपर क्लास का बात पूछना ही नहीं, लेकिन जो निचला तबका है, जो समाज के मुख्य धारे से सदियों से वंचित है। अब आप समझ लीजिए, ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार का है। भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर दी है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं। तो भाई अच्छी बात है। अब जब ये स्थिति इस मुल्क की है कि 50% से ज्यादा लोग, क्या 70% लोग जब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं, आज सरकार कह रही है कि साहब मैं तो विश्वगुरु हूं। अब जब सरकार विश्वगुरु है, सरकार के पास 2 ट्रिलियन भी नहीं है, 48 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन वाले देश से अपना कंपैरिजन करती है, कहती है कि साहब मैं तो अर्थव्यवस्था दूसरा, दुनिया का तीसरा मेरी अर्थव्यवस्था है। जब तीसरा मेरी अर्थव्यवस्था है तो 80 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेने की क्या जरूरत है। तब तो कम से कम पूरा देश में स्वावलंबन हो गया होता, पूरे देश के पास अपना घर, अपना कपड़ा, अपना राशन, अपना तेल, अपना दवा सब हमारे लोग कर लेते। लेकिन आप ही का, आपकी जो दलील है, आप ही की पॉलिसी का, आप ही के मास्टर प्लान का, आप ही की योजनाओं का धज्जी उड़ा करके विश्व के पटल पर रख दिया है कि अब पूरी दुनिया मानने को तैयार है कि भारत से फटहाल कोई मुल्क नहीं है। भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं नहीं कहता, ये आपका आंकड़ा कहता है, आपकी मोनोपोलियो कहती है, आपकी पॉलिसी कहती है, आपका मास्टर प्लान कहता है। अब जब आप वहां तो फेल हो ही गए। अभी आपके चैनल पर एक प्रवक्ता बोल रहा था, मैं सुन रहा था,
ये प्रवक्ता से जो आपने सवाल किया उसका तो जवाब एक नहीं दिया उसने। आपका सवाल एक लाइन का था कि साहब बिहार अब वोट यात्रा उस पे नहीं, वो जानता था कि अगर इस पे मैं आऊंगा तो हमारा जो है हमारा पाप हमारी गला को दबा करके मार डालेगा। वोट यात्रा केवल बिहार की नहीं थी, जो पटना के गर्भ में क्रांति होती है, आज वो प्रयाग में आकर के जिस क्रांति का समापन होता है, तो इतिहास पलटता है, राजतंत्र पलटता है, आवाम की सोच पलटती है, विधि और विधान पलटता है। लेकिन अब ये तो पढ़ने के लिए कॉलेज देखना पड़ेगा ना। अब चूंकि कॉलेज, चूंकि भाजपा, आपने क्रांति की बात अगर की है तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई वो क्रांति लिखने जा रही है। क्रांति की शुरुआत कर दी है। बिहार ही वोट यात्रा नहीं है, बिहार के बाद आप समझ लीजिए कि पश्चिमी बंगाल में वोट यात्रा है, गुजरात में वोट यात्रा है, हरियाणा में वो वोट यात्रा है, दिल्ली में वोट यात्रा है। जो नॉर्थ के जितने स्टेट हैं, इसमें आपने जो खेला रचा है, तो जब आपने शुरुआत किया है जिस फिल्म का, उसको एंड तो कांग्रेस ही कर सकती है। और कांग्रेस एकदम कटिबद्ध है कि आपके मास्टर प्लान का ऑपरेशन विधिवत कर दे कि कल आपकी अंधभक्ति कहीं उत्पत्ति न हो जाए। कारण ये कि देश का मामला है, देश की एकता का मामला है, देश की अखंडता का मामला है, आवाम के सिस्टम का मामला है, आवाम में महंगाई का मामला है, आवाम की दवाई का मामला है, आवाम का शिक्षा का मामला है, आवाम का उद्योग का मामला है, आवाम का आवश्यकता का मामला है। अब वहां आप एक लाइन लाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैंने पूछा, हमको बड़ा अजीबोगरीब लगा। हमने कहा कि साहब ये स्लोगन तो बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी में शोधक इस समय आ गए हैं। हमने सोचने लगा कि साहब सबका साथ, तो जब सबका साथ तो हिंदू मुसलमान क्यों? सबका विकास तो बैकवर्ड अपर क्लास क्यों? अगर सबके साथ की बात होती तो 40 लोगों का 16,500 लाख रुपया आप गुजरात के माफ करते हैं, उत्तर प्रदेश को आप 2 करोड़ रुपया नहीं देते हैं, बिहार को 2 करोड़ रुपया माफ नहीं करते हैं, पश्चिमी बंगाल का 2 करोड़ रुपया माफ नहीं करते हैं, पंजाब में पैसा माफ नहीं करते, दिल्ली में पैसा माफ नहीं करते, राजस्थान में केवल 40 लोग, उसमें सारे के सारे एक ही पैनल है गुजरात का। अब देखिए, अब गुजरात के पैनल का अब मैं कोट करके आपके चैनल पर व्याख्या कर दूं। उत्तर प्रदेश के जितने हवाई अड्डे हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितने उद्योग हैं, किसानी की किसान फार्म हाउस है, ये गुजरातियों के पास है। उत्तर प्रदेश का बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा ठेका केवल गुजरात के लोगों का है। उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स का ठेका गुजरात का है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण गुजरातियों का है। उत्तर प्रदेश में अगर एडहाक की तो बात छोड़ दीजिए, आउटसोर्सिंग की नौकरी में भी गुजरातियों का हाथ है। गुजराती की कंपनी जहां चाहेगी आपको नौकरी मिलेगी, जहां नहीं चाहेगी नहीं। सीधा सा एक सवाल है कि बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई, वो वोट अधिकार यात्रा सफल है आपके हिसाब से या असफल दिखाई? हम नहीं, हम कहेंगे, आप एक जनता है, मैं हम कहेंगे तो लोग कहेंगे। चूंकि मैं वायरल फिगर हूं, तो वायरल फिगर अगर कहीं कहेगा तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। ये हम नहीं, बिहार का चप्पा चप्पा इस बात को बताता है कि जो रैली चल रही थी उसने साबित कर दिया अपने शक्ति का कि ये तूफान के सामने कोई खड़ा होगा धाराशाही हो सकता। लेकिन एक चीज ये भी सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ पे वोट अधिकार यात्रा चला रहा था, उसी वोट अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन की तृणमूल की जो बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने खुद नहीं पहुंची वहाँ पे। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं। जब ममता बनर्जी ने
ऑल ओवर 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं इस रथ यात्रा के साथ हूं, हमारी सारी सिंपैथी इसके साथ है, हम इंडिया गठबंधन में हैं, तो फिर सवाल कहां उठता कि नहीं पूछी। तब जो ऑन पेपर है उसको आप कैसे झुठला सकते? भाई हो सकता है आदमी हमको पटना जाना हो, हमारी अभी तबीयत खराब हो जाए, ये शरीर का तो कुछ बॉडी का बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है कि ये जो वोट यात्रा चली है, ये दुनिया आने वाला कल में ये राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिस्ट्री में दर्ज होगी। आने वाला कल यानी मेरी भावी पीढ़ी भी उस हिस्ट्री का अनुकरण करेगी कि भारत कैसा देश। बिल्कुल सही है कि आने वाला कल जो आने वाली पीढ़ी है वो इतिहास बनेगी। आप बताइए कि जो वोट अधिकार यात्रा थी बिहार में और उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए वोट अधिकार यात्रा में, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं अरुणेश कुमार मिश्रा, भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी से। देखिए, ये दोनों लोगों का, दोनों, चाहे वो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस अखिलेश सारे लोग हों, चाहे ये लोग हों, ये इन लोगों ने शुरू से देश को गुमराह किया है। ये पुनः गुमराही होने जा रही है। हम देश के बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसे आपने बार बार सबको देखा, एक बार प्रशांत किशोर जी को भी देखिए, है ना। और ये इनका वोट अधिकार रैली, जनता इसको समझ रही है, जनता इसको समझ रही है, जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है और रिजल्ट सामने होगा। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो वोट अधिकार यात्रा चलाई गई बिहार में वो जनता के हित में है? नहीं, जनता के हित में ठीक चल रही है वोट। और फिर जनता को ये भी देखना चाहिए कि को हमारा नेता कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, ये भी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है, देश के लिए आदमी चुनता है तो वो सबके लिए भलाई के लिए चुनता है। उसके लिए 5 हैं, पांचों बराबर हैं, या छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो जनता है वो जनता खुद कह रही है कि कुछ जनता ये भी कह रही है, लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार की वोट अधिकार यात्रा थी वो असफल है। लेकिन कुछ जनता जो लोकतंत्र को वोट देती है, जो वोट लोकतंत्र को मजबूत करती है, कुछ जनता ये भी कह रही है कि बिहार की वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है, वो वोट अधिकार यात्रा क्रांति लिखने जा रही है और पूरे देश में क्रांति लिखेगी। लेकिन वोट अधिकार यात्रा कितना असफल है, कितना सफल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।